कहते थे कि यूपी में काबा, हाँ दिखा दिए ना मोदी सरकार ने यूपी में काबा दिखा दिए ना, बुलडोजर बाबा ने दिखा दिया कि यूपी में काबा। योगी जी को आप बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। तब बुलडोजर बाबा है ही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्या मोदी सरकार दोषी है कि नहीं? दोषी दम नहीं है, एकदम नहीं। नहीं क्यों? ये अंतर्राष्ट्रीय चीज है, यहाँ बढ़ घट होती रहेगा। अच्छा, क्या क्या किए? क्या नहीं किए पहले बताइए। इतना वर्ल्ड और हुआ है, इतना आदमी वर्ल्ड में इतना रहते, मोदी जी को बुला रहे हैं इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का बचाने के लिए। इससे ज्यादा और क्या होता है? इसको फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा? देखिए ना पेपर पे, ये देखिए ना इतना बच्चा सब फंसा हुआ था, सबको कैसे लाए? रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, इवन पाकिस्तान भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसा देश तो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। इसका भले वो लोग मुंह नहीं खोले विरोधी, लेकिन वो भी कहीं छुपके से वो भी मोदी जी को बड़ाई करते हैं। लेकिन 6 साल से पार्टी से निलंबित होने के डर से वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। 2.5 साल भारत अपना लॉकडाउन में रहा, वो मोदी सरकार की देन है कि इतना जल्दी इजाद पाने में सफल रहे। एयरपोर्ट को भी बेच दिया गया और बैंक को भी बेचा नहीं दिया गया, वो सबको काम दिया गया है। जो भी है प्राइवेट संस्था को इसलिए दिया गया कि वो जल्दी से काम निर्धारित समय पर हो जाए। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, मोदी सरकार बनने से पहले बाबा रामदेव का एक बयान आया था। उनका कहना था कि अगर मोदी सरकार आती है तो 30 से 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा भारतवासियों को। और उनका ये भी कहना था, उन लोग जनता से पूछे भी थे कि 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल वाला सरकार चाहिए या फिर 60-70 रुपये पेट्रोल वाला। हमारे साथ में कुछ चचा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? महेंद्र कुमार। अच्छा, ये जो बाबा रामदेव बोले थे कि 30 से 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 60 से 70 रुपये वाला, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पर है प्रक्रिया कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल जो भी अब हमारे देश में बाहर से आते हैं, अभी भी देश में 53 रुपये 44 पैसे ही रेट है। लेकिन उसमें जो खर्चा बढ़ रहा है, जो उसको जोड़ के ही ये दाम बढ़ा है। और इसमें क्या कहना है, रामदेव बाबा का तो कहना भी ठीक था। अच्छा। कि मोदी राज आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। आज अच्छे दिन भी है, जहाँ भी पूरे देश में आप घूम के देखिए काम ही काम है। अच्छा। जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी भी देखिए मेन रोड यहाँ बना है, ये देखिए ये सब काम हो रहा है। ये तो खैर नीतीश कुमार का देन है। लेकिन पैसा तो फंड तो मोदी सरकार ही देती है। 20,000 करोड़ रुपया जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दी थी बहुत पहले, उसी से न काम होता है। इसीलिए देश में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। यानी कि मोदी जी के कामों से आप प्रभावित हम हैं? संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। आज उनका 42वां स्थापना दिवस भी एथी का है, पार्टी का है। समझ गए, जहाँ 2 सांसद बैठते थे लोकसभा में, आज 303 सांसद है उनका। अब पूरा मिलाकर उनका एनडीए मिलाकर 351 सांसद है। पर उनके विरोधी बोलते हैं कि मोदी की वजह से देश टूट रहा है। विरोधी तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम है बोलना। 4 राज्यों में भाजपा ने सफल अपना एजेंडा लहरा कर झंडा लहराया ना। देखे ना यूपी में कहाँ गया उनका। कहते थे कि यूपी में काबा, हाँ दिखा दिए ना मोदी सरकार ने यूपी में काबा दिखा दिए ना, बुलडोजर बाबा ने दिखा दिया कि यूपी में काबा। योगी जी को आप बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। तब बुलडोजर बाबा है ही है। समझ गए, वो अच्छे काम कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ, अब क्या खोज रहे हैं? विरोधी कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। विरोधी का काम है कहना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलते हैं। ऐसा देश तो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। इसका भले वो लोग मुंह नहीं खोले विरोधी, लेकिन वो भी कहीं छुपके से वो भी मोदी जी को बड़ाई करते हैं। लेकिन 6 साल से पार्टी से निलंबित होने के डर से वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। समझ गए ना। बहुत से कौन से काम आपको अच्छा लगा? सब काम अच्छा लगा, जितना भी उनका शुरू से 2014 से 5 वो काम गिना दीजिए आप। बहुत अच्छा है। रोड है, पुल है। देखिए जैसे ये तो बिहार सरकार की उपलब्धि है। जैसे पूरा भारत की बात हम कर रहे हैं। रोड पुल है, समझ गए। सेना का काम है जितना है। देश लेवल पे 5 वो काम गिना दीजिए ना मोदी जी का। बहुत काम है, बहुत। अब उतना क्या काम हम गिनाए इतना। बैंक में 0 बैलेंस खोलना काम हुआ। उज्ज्वला गैस है, समझ गए। 370 को हटाया उसने, समझ गए ना। महिला को गैस फैस सब देने का काम किया। उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस का भी रेट लगभग 10.5 यानी कि 1100 के पास है। हाँ आसपास है ना। देखिए पहले 350 में ही गैस मिल जाता था। उसका कारण है ना, जैसे जैसे कोई चीज का विकास होगा देश का, तो आर्थिक 2
2.5 साल भारत अपना लॉकडाउन में रहा। वो मोदी सरकार की देन है कि इतना जल्दी इजाद पाने में सफल रहे, समझ गए, नहीं तो ये काम नहीं होता। फिर हमसे तेजी से सफल पाने वाले और भी कई देश हैं। देश हैं, लेकिन जो यहाँ के आबादी को देखते हुए 135 करोड़ आबादी है भारत की, इतना सफल काम किए हैं यहाँ की तुलना में और देशों में ज़्यादा मृत्यु हुई है। पर रिसर्च ये बताता है, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कि रिसर्च ये बताता है कि कोरोना से निजात पाना लॉकडाउन नहीं व्यवस्था है, लॉकडाउन से कोरोना से निजात नहीं पाया गया। नहीं, लॉकडाउन किया गया इसलिए कि हमारे जितना भी भारतीय, ये इस मुद्दे पे मोदी जी के कौन कौन से काम आपको बहुत अच्छा लगा? 5 गो काम बताइए। सबसे अच्छा लगा कि हमारे बैंक में जो खाता नहीं थे, जो गरीब लोग जो कि हवाई चप्पल के पहन कर भी बैंक में नहीं जाते थे, बिना पैसा का खाता खुला। आज हमारे एयरपोर्ट पर जाइए, गरीब लोग अब प्लेन से जा रहे हैं, दूसरे देश में मजदूर लोग काम, एयरपोर्ट को भी बेच दिया गया और बैंक को भी बेचा नहीं दिया गया, वो सबको काम दिया गया है। जो भी है प्राइवेट संस्था को इसलिए दिया गया कि वो जल्दी से काम निर्धारित समय पर हो जाए। समझ गए ना? जैसे बिजली है, बिजली को दिया गया था, आज कितने जगह पर तुरंत में काम होता है। अगर एक फ़ोन करते हैं तुरंत वहाँ से कंपनी से मिस्त्री लेबर जितने आते हैं काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, दबाव किस पे रहता है? दबाव मतलब कि आपको जल्दी कौन काम करके देता है? जल्दी काम तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल ही करेगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल तो पैसा लेके करती है, तो वो लाख रुपया लेती है। प्राइवेट हाथों में इसलिए दिया जा रहा है कि काम तेजी से हो। प्राइवेट काम जो है, प्राइवेट वाला आपका बात मानता है कि सरकारी वाला आप बात में सब आदमी नहीं ना जा सकता। अब तो 5 लाख का वो सरकारी अस्पतालों में यही मुफ्त। तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। अगर देश में हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो वहाँ पे आम नागरिक जा पाएगा नहीं, कैसे नहीं जा सकता है? अभी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सब नहीं जा सकता। नहीं, जाने के लिए तो जावे करेगा, जहाँ भी उसको सुविधा मिलेगा, पैसा रहेगा, वहाँ जाएगा वो। समझ सब बात आप ही कह रहे हैं चाचा, कह रहे हैं। अभी आपने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में सब आदमी नहीं जा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में सब आदमी जा सकता है। आप कह रहे हैं प्राइवेट एरोप्लेन प्राइवेट हो गया, बैंक प्राइवेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे सब कैसे जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे? सब जाएंगे। तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते सब प्राइवेट में? आम लोग कैसे जाएंगे? जिनके पास पैसा है वही न जाएंगे वहाँ पर। यही बात तो हम आपको लाना चाह रहे हैं कि पैसा तो गरीब के पास बहुत कम है, तो वो एरोप्लेन में कैसे सफर करेंगे? लेकिन हर गरीब आज खुशहाल है। पहले आज से 40 वर्ष पहले अच्छे वस्त्र नहीं गरीब के पास थे, आज सभी के पास सब चीजें, सभी के घर में पढ़े लिखे, सभी के पास घर में पढ़े लिखे लड़के हैं, BA ऑनर्स किए हुए हैं, सब चीज है, सब काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं। डाटा बता रहा है कि देश में अभी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का केंद्र बना है। तो हर समय देश में होते रहता है, हर समय जहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ा गड़बड़ाती है तो बेरोजगारी होती है। अभी यूक्रेन को संभालने में कितना दिन लगेगा, आप यही समझ रहे हैं ना? हम यूक्रेन की नहीं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत बात है, लेकिन भारत की बात है, हम पढ़े लिखे हैं तो हम सारे देश की बात भी जानते हैं। अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्या मोदी सरकार दोषी है कि नहीं? दोषी दम नहीं है, एकदम नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय चीज है, यहाँ बढ़ घट होती रहेगा। अच्छा। फिर कभी कमेगा, फिर कभी बढ़ेगा, ये तो बाहर से की बात है। आपके आप इनके बातों से सहमत है चाचा? नहीं नहीं। क्यों नहीं सहमत है, जरा हमको अब हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोलिएगा। अच्छा ये आम भाषा में बताते हैं कि मोदी सरकार काम कर रही है देश में। नहीं, उनको आने पर बहुत गरीबी हाल है। गरीबी आया है, गरीब आ गया है। गरीबी कैसे आ गया है? ये तो कह हर रहे हैं चीज कि पूरा ऑटो डीजल गाड़ी हटाने के अलावा डीजल गाड़ी हटवा दी है। हम लोग बेरोजगार जो कमाते खाते थे उसके लिए भी बंद कर दिया। तो अभी हम रोड पर भटक रहे हैं। अच्छा, पैसा के व्यवहार कहाँ से इतना पैसा लावे कि हम गाड़ी लिया जाए। ये तो कह रहे हैं कि देश पूरा विकास कर रहा है एकदम पूरा तेजी से। नहीं, वैसा तो नहीं है। नहीं है। एक चाचा है हमारे साथ, क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या है? क्या आपसे बात करना चाहते थे। क्या बात है पहले बताइए। आपको तो हम नहीं पहचानते हैं। आप तो देख लिए कि मीडिया से हैं हम। अच्छा, मीडिया क्या हम बात करना ये चाह रहे हैं कि जब सरकार बनी थी मोदी सरकार, उनसे पहले, सरकार बनने से पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर मोदी सरकार आती है तो 30 से 35 रुपये पेट्रोल और डीजल हो जाएगा। तो क्या हो पाया है?
ना वो तो नहीं हो पाया। इसके पीछे जो कारण भी है, ये जो अभी जो चल रहा है वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड के थर्ड वर्ल्ड वार चल रहा है, इसका चलते ये नहीं हो रहा है। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी वो जो ऐसा किए हैं, हम लोग जनरल पब्लिक के हिसाब से बोलते हैं, जो किए हैं वर्ल्ड में एकदम दिखा दिए। क्या क्या किए? क्या नहीं किए, पहले बताइए। इतना वर्ल्ड वॉर हुआ है, इतना आदमी वर्ल्ड में इतना रहते, मोदी जी को बुला रहे हैं इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का बचाने के लिए। इससे ज्यादा और क्या होता है? मोदी जी को कौन बुला रहा है? कौन कंट्री लोग, वही लोग बताए आप लोग मध्यस्थता कीजिए। और क्या कहें? मोदी जी इतने पावरफुल हो गए हैं। कुछ पावरफुल हो चाहे नहीं हो वो हम नहीं बताते, उसको बुला रहे हैं। ये उसका बहुत हम लोग गर्व का विषय है हम लोग इंडिया के। यानी कि आप मोदी जी के फैन नहीं, हम फेवर नहीं, हम कोई पार्टी का फेवर नहीं, ना मोदी जी का फेवर, ना कांग्रेस का। जो रियल फैक्ट वही हम बता रहे हैं। आप हमको ये बताइए, मोदी जी के कौन कौन से काम आपको अच्छा लगा? कौन कौन सा काम जो अभी तक जो कर रहे हैं, प्लस उनको सबसे अच्छा उनका क्या कर रहे हैं जनता को आप बताइए ना, क्या क्या उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है। बस उसका फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा? देखिए ना पेपर पे, ये देखिए ना, इतना बच्चा सब फंसा हुआ था, सबको कैसे लाए। अच्छा, 2014 में उनकी सरकार बनी, कोई एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो कि भारत में आके इन्वेस्ट किया हो, फॉरेन कंपनी। वो सब तो है, वो सब तो है ही है। वो सब तो बहुत कुछ है। आसमान पर पेट्रोल का दाम चढ़ गया, बच्चा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। ये सब तो चीज है ही है, हम ये नहीं कर रहे। अच्छा, हम कहेंगे कि हम आप डिस्कस कर रहे हैं, आप हमको पूछे, हम इसके बारे में बोल रहे हैं। हम मोदी का सपोर्ट नहीं, मोदी का सपोर्ट नहीं, हम किसी का सपोर्ट हम नहीं किसी का। पेपर हम लोग पेपर पढ़ते, पेपर के हिसाब से हम बोल दिया बस। अच्छा, ये बताइए, हम कहेंगे कि मोदी जी के आने की वजह से विदेश नीति खराब हो गई है और विदेश नीति खराब हो गई है, उसको आप कैसे कहेंगे? ना, हम बोले विदेश खत्म नहीं हुई, अच्छा हुई है। हाँ, बहुत ही कैसे अच्छा हुई है? सभी जितने भी हम लोग बाहर का जितने भी कंट्री है, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, इवन पाकिस्तान भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। बस इससे पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। मोदी अभी क्या बोल रहे हैं? ये जो बोल रहे जगह, हाँ ये जैसा होना चाहिए, मोदी जी के साथ बोल रहे थे। तो 5 काम आप हमको मोदी जी का बता दीजिए। वो हमने बोला नहीं, हम मोदी का 5 हमने सपोर्ट नहीं बता रहे। हम आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप काम बता दीजिए ना 5 हम काम जानना चाह रहे हैं उनका। पेपर पर हमको जो नॉलेज हुआ वही आपको बताए बस। पेपर से ही नॉलेज, बस और क्या कुछ और कहीं से नॉलेज नहीं। ऐसा बहुत से महंगाई तो बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, आसमान छुआ, बच्चे लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, सब पैसा तो ही है, डिमेरिट्स का ही है। तो देखिए, ये मोदी जी के समर्थक थे और इनका सीधे सीधे कहना है कि काम तो बहुत हो रहा है, पर इनसे मैंने 5 काम का नाम पूछा तो ये बताने से पीछे हट गए कि नहीं, सिर्फ काम हो रहा। अब क्या काम हो रहा है इन लोगों को भी पता नहीं। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।